आपने एक बात नोट की, आपने जो-जो इच्छा रखी, जो-जो इच्छा आपके आपने अलग-अलग जो भी अनुभव शेयर किए, उसमें आपने जो-जो इच्छा रखी या कोई विश या मन में आपने कोई बात सोची, या तो श्री राम जी, या तो शिव जी, या बिल्कुल, हनुमान जी, बिल्कुल। हर चीज़ हर इच्छा आपकी पूरी हो रही है, देखो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आपने अपना समय निकाला और प्रभु की लीला से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए आप आगे आए हो। बहुत अच्छा लगा जानकर। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मधु है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मैं हाउसवाइफ के साथ साथ अपनी शॉप की ऑनर भी हूँ, जो मैंने घर में कपड़ों की डाल रखी है। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं और आप हाउसवाइफ के साथ साथ अपने पाव पर आपका बिजनेस भी चला रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद बताने के लिए। और इनफैक्ट हमारे जो भी लाइव सेशन में है ना, ये उसमें से दूसरा ऐसा अनुभव है जिसमें भक्त जोधपुर से हैं। पहले भी कुछ एपिसोड्स पहले एक अनुभव आया था बागेश्वर धाम से जुड़ा, दीपक शर्मा का, तो जिनका दीपक हमने अनुभव शेयर किया था, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो आप सेकंड वो ऐसे बागेश्वर धाम चले गए थे 1000 किलोमीटर। यस, 1000 किलोमीटर चल के गए थे जोधपुर से बागेश्वर धाम। बहुत ही अद्भुत अनुभव था, लोगों ने बहुत प्यार। बहुत बहुत बड़ी दया थी उन पर, बहुत बड़ी दया थी। यस, मैंने उनका जो अनुभव आपके वीडियो के माध्यम से ही जयेश भाई, मुझे ये समझने को मिला कि प्रभु के कितने अपने साथ हैं। वो कैसे, मतलब है ना, पल पल प्रभु को याद कर रहे थे, तो प्रभु पानी की बोतल लेके खड़े हो रहे थे। बहुत प्रभु शब्द कम है। और जयेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना पुण्य काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु की मर्जी से सब हो रहा है। मैं नियमित हूँ, आप नियमित हो, जो भी करा रहे हैं वे ही करा रहे हैं, और आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं। और एक अनुभव हमें जोधपुर से सुनने मिलेगा आज। बहुत उत्सुक है आपके अनुभव को जानने के लिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि देखो, ये हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा सेशन है, तो मेरा सवाल है कि जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए? यानी ऐसे कौन से मोड पर उनकी पूजा पाठ सबसे पहले शुरू की, और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मेरे बचपन से ही है ना, मेरे घर में मेरे ताऊ जी हनुमान जी के परम भक्त थे। तो अमूमन घर में जो मूर्तियां होती है ना बालाजी की, वो छोटी मूर्ति या इस टाइप की लाके रखते हैं। लेकिन जो मंदिरों में मूर्ति होती है ना पत्थर की, जिन पे सिंदूर माली बना चढ़ता है वगैरह, हमारे घर में वैसी मूर्ति थी। बहुत बढ़िया। और नवरात्रि के दिनों में मेरे पापा जी और मेरे ताऊ जी दोनों रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ हमेशा किया करते थे। तो उनसे सुनना इतना ही जुड़ी हुई थी उस वक्त, और अच्छा लगता था वो माहौल देखना सुनना। खुद ने कभी उस वक्त कभी नहीं किया था। मेरी जिंदगी में हनुमान जी का प्रवेश हुआ रामचरितमानस के तहत। कहते हैं ना कि दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मेरे जीवन में पहले राम जी आए, और राम जी का जब पूरी तरीके से मैं सराबोर हो गई उस भक्ति में, फिर मेरे जीवन में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। क्या बात। कहते हैं ना कि हमें पता है सभी को कि हमारे प्रिय बालाजी महाराज को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। तो अगर श्री राम आपने है। रामचरित मानस को ही अपने अंदर, कहता है ना, जीवन ही बना लिया है, ग्रहण कर लिया, मतलब उनका पाठ कर करके उतार लिया है, तो सोचो हनुमान जी बिल्कुल। कितने प्रसन्न होंगे आपसे। आज जो मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ ना, वो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक कहानी चलेगी आज, पिछले 7 महीनों की एक कहानी चलेगी। उस कहानी में आपको भक्तों को ये सुनने और समझने को मिलेगा कि ना, कैसे जब प्रभु अपने पे दया करना शुरू करते हैं और हम प्रभु से जुड़ना शुरू करते हैं, तो किस तरीके से सारी चीजें अपने आप होती हैं। बिल्कुल, हम बहुत उत्सुक है बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। तो जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो, या प्रभु के कोई संकेत मिले हो, या कोई ऊर्जा, या जो भी आपके अनुभव है,
प्लीज वन बाय वन आपके सारे अनुभव प्लीज दर्शकों को बताइए, शेयर करिए। जी, प्रभु की आज्ञा से मैं शुरुआत करती हूँ। नवंबर जो पिछले साल का था, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 25 साल का है जो अभी दुबई में है, और छोटा बेटा है वो 18 साल का अभी 12th में है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है। 3 नवंबर को मेरा बेटा यहाँ से दुबई गया। उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत नॉलेज है। उसने ऐसी कोई पढ़ाई या कोई डिग्री नहीं की थी, उसका ग्रेजुएशन हो चुका था, लेकिन उसको बहुत नॉलेज था। तो उसने मुझे बोला, मम्मी मेरे को ना बाहर जाना है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा होता है, लेकिन मुझे मेरे बेटे की किस्मत और उसकी मेहनत पे पूरा विश्वास था। मैंने उसको हाँ भरा। वो 3 महीने की टूरिस्ट वीजा पे दुबई गया। जयेश भाई, प्रभु को सौंप के भेज दिया मैंने कहा जो प्रभु करेंगे अच्छा ही होगा। उसने वहां जाते ही 20 दिनों में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां की एक एक्सपोर्ट कंपनी में ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर में ज्वाइन कर ली जॉब। सिर्फ 20 दिनों में। वो 3 नवंबर को यहाँ से गया, 29 नवंबर को उसको वहां सेट कर लिया। अब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको रखा प्रोबेशन पीरियड पे। होता है एकदम से गया है तो प्रोबेशन पीरियड पे रखा। सुकून था, सेट हो गया, लेकिन फिर भी था अभी प्रोबेशन पीरियड पे है। तो वो मन में थोड़ा सा था कि प्रभु मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहना, उसके सपनों को पूरा करना। फिर 25 दिसंबर को मेरी छोटी सिस्टर है, उनके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी के घर 2 दिन रहने चलते हैं। मैंने कहा चल आजा, चल घूम के आते हैं। तो हम लोग हमारी मम्मी के ही घर गए। मेरी भाभी वगैरह नहीं है, तो मम्मी थोड़े वृद्ध है, तो हम लोग गए। तो हमने देखा थोड़ा साफ सफाई, आए 2 दिन आए, मम्मी से इतना होता नहीं है, थोड़ा अपन कर लेते हैं। 2 दिन साथ मिलके हमने पूरी साफ सफाई की। तो मैंने मेरे घर का जो मंदिर साफ किया। मेरे पापा जी जो रामचरितमानस पढ़ते थे, वो जो मैंने आपको फोटो भेजी है, मैं चाहूंगी आप भक्तों को जरूर दिखाए। वो मेरे जन्म के पहले की रामचरितमानस है। जरूर, मैं पैदा भी नहीं, जरूर बताएंगे। उस वक्त की रामचरितमानस है वो। तो वो कपड़े में लपेट के मेरी मम्मी ने ऊपर रख रखी थी मंदिर में। मैंने कहा मम्मी इसमें क्या है? बोले बेटा तेरे पापा जो रामचरितमानस पढ़ते थे वो है इसमें। मैं इतनी बार गई हूँ, अपने पियर कौन नहीं जाता है, और होम टाउन में ही है, जाना आना जाना रहता है, लेकिन कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको देखूं खोलूं। उस दिन मैंने उनको वो लाल कपड़े में लपेट के रखी हुई, मैंने खोली, देखी, मेरे मुंह से सीधा नहीं, मम्मी मैं इसको ले जाऊं? मम्मी बोले ले जा बेटा, तेरे पापा की निशानी है, तुम लोगों के पास रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, हमने साफ सफाई करके मैं 2 दिन बाद घर आई। 2 दिन बाद घर आके मैंने ना उसको अपनी अलमारी के ऊपर रख दी, रूम में लाके मेरे कपड़े निकाले, कपड़े से अलग रखी हुई थी, ऊपर रख दी। उस दिन 28 दिसंबर थी। मैं शाम को ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे अपने घर आई, खाना वाना बनाया। फिर मैंने 9:30 बजे मेरे बेटे का कॉल आता है दुबई से कि मम्मी मुझे परमानेंटली कर लिया इन लोगों ने, कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट हुई। अभी कॉर्पोरेट की पार्टी थी, उस पार्टी में इन्होंने अनाउंसमेंट की है, मेरे को 2 साल का कंपनी ने वीजा कर दिया। मुझे उस वक्त भी इतनी महिमा नहीं हुई, उस वक्त नहीं थी कि जस्ट मेरे घर में मानस आई है, नहीं हुई मुझे इतनी। उस वक्त अब दिसंबर था, आपको पता है अपने हिंदू महीनों के अनुसार उस वक्त मलमास चलता है जो मकर संक्रांति पे खत्म होता है। मकर संक्रांति आई, मकर संक्रांति पे जयेश भाई मैंने अपने मंदिर की पूजा पाठ की, क्योंकि मानता है कि मल मास होता है तो सारे मंदिर साफ कर देने चाहिए। तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने सारी साफ सफाई की। मेरे मन में आया मैं मानस को यहाँ स्थापित कर देती हूँ मंदिर में। मैंने अच्छे से उसको साफ सफाई करके और अपनी मंदिर में स्थापित कर दी। मैंने की 14 जनवरी की स्थापित। फिर रोज जैसे घर में दिया धूप होते हैं मंदिर में, वैसे वो मानस की भी साथ साथ में दिया अगरबत्ती होने लग गई। 15 दिन बाद 29 जनवरी को मानस की आरती वगैरह होते हुए 15 दिन बाद ही मेरे बेटे जो कि सेल्स में है, उसने जर्मनी की एक डील की। उसमें उसको 1 दिन में इतना प्रॉफिट हुआ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का इनकम 1 साल का होता है। अद्भुत। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि अब जैसे होता है ना, समझ में आने लगता है धीरे धीरे। फिर मुझे मानस की महिमा समझ में आने लगी। अब मुझे लगा कि इसको जल्द से जल्द पढूं। जब तक मैंने ना एक शब्द नहीं पढ़ा था उसका। जैसे पैक करके लाई थी वैसे ही पैक करके मैंने मंदिर में अच्छे से वो राम नाम का जो आता है चादर, उसमें लपेट के अच्छे से मैंने स्टैंड पे रखी। मैंने खोल के तक नहीं देखी थी, बस पूजा हुई और मेरे घर में आई। उससे मुझे इतने बड़े अनुभव हुए। फिर मेरे मन में अब तो मुझे पढ़ना है जितनी जल्दी हो सके। फिर फाल्गुन लग गया, होली का, उसके बाद चैत्र नवरात्र आए। अब चैत्र नवरात्र में नवान पुराण पाठ होता है, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब मिलेगा मुझे कि मैं रामचरितमानस पढ़ूं, नवान पुराण पाठ होगा।
थोड़ा था कि यार वो पाठ 4-4 घंटे 5-5 घंटे के होते हैं, लेकिन था मन में कि मैं कर लूंगी, हो जाएगा, प्रभु की आज्ञा और प्रभु मुझे शक्ति देंगे, मैं कर लूंगी। मैंने कुछ वीडियोस देखे कि भाई क्या विधि होती है, तो उसमें राम दरबार की स्थापना का लिखा होता कि आप राम दरबार तस्वीर, मेरे घर में थी नहीं, तो मैंने नेट से तस्वीर निकाली और एक छोटी तस्वीर फ्रेम करवाई। अब फ्रेम करवा के, ये जो पहला नवरात्रा होना था उससे एक दिन पहले की बात है, तो मैंने ना वो तस्वीर घर में लाई फ्रेम करवा के, और फिर मैंने कहा यार इसको है ना थोड़ा प्रभु की आज्ञा से रखूं तो मुझे थोड़ी सुकून ज्यादा होगा। हमारे घर से 15-20 मिनट दूर ही है ना सत्संग भवन करके मंदिर है, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, वहां इतनी मनमोहक मूर्तियां हैं रामचंद्र जी की, सीताराम जी की और लक्ष्मण भैया जी की, आप जाओ ना तो मुग्ध हो जाओगे, बहुत बहुत ही। वहां मैं, मेरा मन हुआ कि मैं इस तस्वीर को पहले वहां से आगे आशीर्वाद लेके फिर मेरे मंदिर में स्थापित करूं, ऐसे ही भाव आ गया मेरे मन में। तो मैं शाम को चली गई, शाम को जाके मैंने वहां, तो वहां आरती की तैयारी चल रही थी, जो पुजारी जी है महाराज जी, वो आरती की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने मेरे बैग से वो लाल कपड़े में से तस्वीर निकाली और महाराज जी को दी। तो होता है मंदिर में लोग तस्वीरें भी भेंट करते हैं प्रभु की, तो उन्होंने ना जो वो मूर्तियां थी ना, उन मूर्तियों के चरण में वो तस्वीर ले जाके रख दी। फिर वो आरती में लग गए, खूब सारे भक्त आए हुए, हॉल भरा हुआ, आरती हो रही है, शाम की आरती होगी, उन्होंने लोगों को आरती दे दी, प्रसाद वगैरह हो गया, मैं वहीं खड़ी, वो मेरे को देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं, ये खड़ी है, मैं हाथ जोड़ के खड़ी, मैंने सोचा ये फ्री होके, तो मैंने उनको इशारे से ऐसे बुलाया, तो वो आए कि हाँ बोलो बेटा। मैंने कहा महाराज ये ना जो तस्वीर मैंने आपको दी है, ये मुझे मेरे घर में स्थापित करनी है, आप भूल स्वरूप शायद ऐसा सोच रहे हो कि मैंने भेंट की है, लेकिन मैं अपने घर पे कल मानस का पाठ शुरू करूंगी, तो मैंने स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए आपको दी थी। तो बोला अच्छा, तो वो गए और उन तस्वीर लेके आए, एक हाथ में राजेश भाई उनके तस्वीर, दूसरा हाथ मेरे सर पे, क्या बात। और महाराज जी मुझे बोल रहे हैं कि प्रभु इससे अच्छे तेरे साथ किया जाएंगे कि अब इतने लोगों ने आरती की है, बहुत बढ़िया, इतने लोगों ने आरती की है, आरती यहाँ करवा के अब प्रभु तेरे घर विराजमान होंगे, बेटा तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तू ले जा। मेरे जिस वक्त उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था और ये शब्द वो बोल रहे थे ना जयेश भाई, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मेरे कैसे, अब मैं अब बोल रही हूँ ना, तो अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पल बयान नहीं किए जा सकते, वो भक्ति के पल नहीं बयान किए कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा, इतनी कृपा है मुझ पे कि वो मुझे इस लायक समझ रहे हैं। फिर मैंने वो तस्वीर घर ला के स्थापित की, रामचरितमानस का पाठ किया, 8 पाठ किए मैंने। फिर 9वें दिन रामनवमी आई, नवा विश्राम था, 8 विश्राम मेरे पूरे हो गए, 9वां विश्राम था उस दिन, रामनवमी भी थी उस दिन। जयेश भैया से मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, तो उस दिन सुबह से ऐसा हुआ, आना जाना, मेरा पाठ ही नहीं हो पा रहा। अब वो मेरे को ना इतनी हो रही है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे को करना है। और एक दिन पहले मेरे दिमाग में थी कि कल मेरी मानस की समापन आरती है, मुझे मेरी मानस की समापन आरती, रामचरितमानस दिमाग में ऐसी घुस गई थी मेरे, मैंने कहा कल मैं आरती में ये करूं वो करूं, वो दिमाग में, और वो हो नहीं रही, तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन होगी बहुत जोरदार वाली। मैंने कहा अब क्या, जितने में मार्केट का कोई काम हुआ मेरे हस्बैंड को, तो वो बोले मेरे को 2 मिनट काम, मैंने कहा आप ऐसा करो, ये सब तो चलता रहेगा, आप ये नहीं हो रहा है मुझसे, इसमें टाइम लगेगा 3-4 घंटे, आप मेरे को रामचंद्र जी के दर्शन करा के ले आओ प्लीज। तो बोले ठीक है चलो। हम लोग जिस मंदिर पे प्रभु की तस्वीर मैंने रखी थी, हम उसी मंदिर में गए। जयेश भाई मैं गई होंगी 1 बजे के करीब, 1 बजे तक, जो मैं सुबह पाठ करती हूँ 1 बजे तक मेरा पाठ नहीं हो पा रहा था। मैं गई वहां और आप यकीन नहीं मारोगे, पूरा हॉल भरा हुआ, और वहां नवान पारायण का पाठ चल रहा है, 90 दिन का पाठ चल रहा है, और वो पाठ वहां सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट की चौपाइयां हैं या, और मैं वहां बैठी 10 मिनट, मुझे सुकून हुआ कि चलो पाठ का कुछ मुझे सुनने को मिला, मेरा जो भी होगा। और मेरी समापन आरती पता नहीं प्रभु ने कैसी सोच रखी है जो, और 10 मिनट बाद वो पाठ समाप्त हुआ और महाराज जी माइक से बोलिए अब हम मिलकर रामचरितमानस की समापन आरती करेंगे। अब वो इतने बड़े रामचंद्र जी की मूर्ति, फिर उसके आगे इतनी बड़ी रामचरितमानस रखी हुई, और मैंने क्या श्रद्धा भक्ति से वहां आरती हुई है मेरी। मैंने कहा प्रभु आप ये चाहते नहीं थे कि मैं अकेली आरती करूं, आप चाहते थे कि मंदिर की वाइब्स एक अलग ही होती है, आप घर में वो वाइब्स नहीं ला पाते हो, मंदिर की वाइब्स अलग ही होती है, तो शायद आप चाहते थे, आपने
मेरे पाठ स्वीकार कर लिए, इसीलिए आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके आपकी आरती कर पाऊं। बिल्कुल, प्रभु की बहुत विशेष कृपा है आप पर, और वे आना चाहते थे आपके घर में। और बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप अपने पियर वहां पे बड़े हुए, मगर आपको पता नहीं था कि आपके पिताजी जो रामचरितमानस पढ़ते थे वो अभी भी है, और कौन सी, आपको कुछ नहीं पता। और सडनली आपका उसकी तरफ देखना, नजर जाना, आपकी मम्मी को पूछना, आपकी मम्मी का एक एक टाइम में ही हाँ बोल देना, और वे आपके घर में आए। फिर आपने धूप दीप की, और प्लस आपका जो बेटा है बड़ा, उसको देखो, आपने क्या बोला था कि प्रभु इसकी रक्षा करना। जब जो हम्म, दुबई गया तो वो हम्म, प्रभु उनके साथ थे, और वे अपनी सफलता के कदम आगे बढ़ते गए और तरक्की करता गया। तो ठीक। यही तो है सिंपल सरल भक्ति, एक विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु पर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहन, आपकी भक्ति को नमन, जो आप आगे आ रहे हो, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग भक्तों से हमें अलग अलग अनुभव जानने मिलते हैं, जिससे भक्त प्रभु के और निकट आ सकता है। तो धन्यवाद आपको। और आपके ये सारे अनुभव सुनने के बाद आज कई महिला भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगी प्रभु की शरण में जाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल। रामचरितमानस से जुड़ा आपका अनुभव है ना, अद्भुत है। क्योंकि जहाँ पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हमारे बालाजी महाराज की उपस्थिति होती ही है। कहते हैं ना कि बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत, और आपने जो एक संकल्प लिया था ना कि मुझे वो पढ़ना है, वो प्रभु ने हम्म। टूटने नहीं दिया। भले आपके धीरज की परीक्षा हुई और जो भी हुआ, मगर आपके अंदर वो तड़प थी कि नहीं, वो मुझे पूर्ण करना है, उसकी समापन करना है। और भव्य समापन हुआ, आपने देखा, भव्य समापन हुआ आपके रामचरित। भव्य समर्पण था। मैं बहुत उत्सुक हूँ बहन, आपके जो भी अनुभव है प्लीज आप कंटिन्यू करिए, और भी जानना है हमें। उसके बाद रामनवमी के बाद हनुमान जयंती आई। हनुमान जयंती के 4-5 दिन पहले ही मेरे मन में ऐसे भाव आने लगे कि मैं बच्चों से बहुत क्लोज हूँ, छोटे बच्चों से बहुत क्लोज हूँ, मेरे से वो खेलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कुछ मैं पहले बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं कभी फ्री बैठना मुझे पसंद नहीं था। मैंने खुद 94 में ओनली 10th पास हूं मैं, लेकिन मैंने 2013 तक 10वीं तक के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी प्रभु की बहुत मुझ पर कृपा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे बहुत योगदान करे। तो मुझसे बच्चे पूछने आते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैं बताती रही, बच्चे मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। तो हनुमान जयंती के कुछ दिन पहले ही मुझे ऐसा हुआ कि मैं बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाती हूँ। तो मुझे बच्चे एकदम पूछे कि आपको क्या चाहिए, एकदम क्या आप हमको पढ़ाते हो, करते हो कभी कभी, और एकदम से आप बोलोगे हनुमान चालीसा। तो मैंने उनको बताया कि देखो, तुम्हारे सुपरमैन, तुम्हारे ये सब तुम्हारे काम नहीं आने वाले, हनुमान जी से बड़ा कोई सुपरमैन नहीं है। और अभी क्या है ना, मैं तुमको इसलिए सिखा रही हूँ कि हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जी का बर्थडे आ रहा है, तो है ना, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों के साथ मस्ती करने का मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हम लोग हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और जो अच्छे से सीखेगा मैं उसी को बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी। क्या बात है। तो फिर उस दिन बच्चे काफी सीख गए 4-5 दिनों में। जितना बच्चों का मैंने सोचा नहीं था कि इतना सीख पाएंगे, उससे कई ज्यादा बच्चे सीखे। फिर हम लोगों ने वो बर्थडे सेलिब्रेशन का किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतने वानर रूप में मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं और कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने उनके सबके मुख पे वानर वाला वो जो भेष होता है, वो आपको मैंने फोटो शेयर किए, आप जरूर भक्तों को दिखाइएगा। और बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे चारों तरफ हनुमान जी और वानर सेना ही नजर आने लगी। फिर चूरमे का केक बनाया था मैंने, लड्डू का, हम लोगों ने काटा, बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत जय श्री राम करके मेरा घर में ना शोर मचा के पूरा घर उठा लिया, पूरा घर में। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा, तो आस पड़ोस के लोग दिखने लगे कि यार इस घर में इतना शोर कैसे मच रहा है। उनको पता है ये बच्चों के साथ खेलती रहे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। तो फिर मैंने बच्चों को सबको टॉफियां दी और सबको ना बलून्स दिए। मैंने कहा आप जाओ बाहर खेलो। आप यकीन मानो कि जयेश भाई, कोई भी बच्चा मुंह धो के बाहर जाने को तैयार नहीं था। सबके सब 2 गलियों में मोहल्ले की जय श्री राम करते हुए पूरे घूम रहे थे बच्चे, पूरी वानर सेना प्रभु की। पूरी वानर सेना। मेरे उस वक्त ना कुछ कहने लायक ही नहीं था। मैं तो इतना उत्साहित हो गई बच्चों को देख देख के कि मतलब जैसे प्रभु खुश होते हैं तो कैसे होता है। बच्चे घूम रहे हैं, इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, जय श्री राम। मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि मैं बयां ही नहीं कर सकती। इस तरीके से हनुमान जी मेरे जीवन में आए। ये किया। फिर रामचरितमानस पढ़ी, तो जो रामभद्राचार्य जी गुरु जी हैं, जिन्होंने हमारे राम मंदिर के लिए गवाही दी मुख्य, उनके वीडियो भी मैं देखती रहती हूँ। तो उनका एक टेलीग्राम का कोई लिंक था, वो मैंने क्लिक किया और कुछ वीडियो देखे। आप ये हनुमान जयंती के दूसरे दिन वाले की बात है।
मैं सुबह उठती हूँ और अपने आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर ज्वाइन हो जाता है अपने आप ही उस। और वो ग्रुप जो है ना जयेश भाई, अयोध्या का, वहां एक 18-20 साल का ही लड़का है जो डेली हनुमानगढ़ी रामलीला के लाइव वीडियो हमेशा अपलोड करता है। और उससे भी बड़ी बात, वो लड़का हर सोमवार को ग्रुप में मैसेज डाल देता है कि मैं कल हनुमानगढ़ी जाऊंगा। और जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती है 11, 21, 51 वो उनको पैसे भेजते हैं और वो ऐसे ही अंबार लगा के लड्डुओं का, मालाओं का, वो सबका इकट्ठा करके वो लड़के 4-5 और हनुमान जी को चढ़ाते हैं। मेरे और उस वक्त मेरी ये इच्छा हुई थी कि मैं अयोध्या जाऊंगी, लेकिन ये इच्छा मेरे मन में ही थी। मैंने घर में बात की तो मेरे हस्बैंड वगैरह बोला अभी मंदिर बन रहा है, बनने दो फिर चलेंगे, ऐसे करके वो हुई नहीं। लेकिन वो हनुमान जी ने सुनी कि इसका आने का है तो उन्होंने मुझे उस लिंक से जुड़ाया। और उस टाइम से हनुमान जयंती से लेके आज तक मेरे घर में हर मंगलवार में, जैसा प्रभु मेरे को कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसा है मैं वो रुपए प्रसाद के डालती हूँ और मेरा यहाँ बैठे हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ रहा है। वे आपकी सेवा स्वीकार रहे हैं। आप चाहे राजस्थान में बैठे हो, जोधपुर में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, ये सारी व्यवस्था वे ही करा रहे हैं, क्योंकि वे आपके भाव को उन्होंने स्वीकार किया। बर्थडे के आपने मतलब जो हनुमान जी का जो जन्म उत्सव आपने जिस भले बच्चों के साथ, मगर आपने जिस तरह मनाया ना, वो उत्साह आपके फेस पे दिख रहा था। आपकी भक्ति की कहता है ना वो उत्साह, एक चमक, आज सारे भक्त वो महसूस कर रहे थे। अगर कोई भक्त एकदम डल भी बैठा हो ना कि भाई बैठा, वो आपके इस अनुभव को सुनने के बाद एकदम उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बहन, आपके जो भाव है ना वो प्रभु ने स्वीकार किए और आपकी सेवा घर बैठे आप वे स्वीकार कर रहे हैं अयोध्या में। और क्या चाहिए। और डेफिनेटली आप जब बार बार आपका बुलावा आएगा आप दर्शन करने जाएंगे, देखना, मेरे वर्ड्स याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु मेरी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी करे। फिर ज्येष्ठ महीने में सुनते हैं ना कि हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले थे ज्येष्ठ महीने में जी। तो मैंने उस वक्त ज्येष्ठ महीने में मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी। राम दरबार भी मैंने जस्ट स्थापित ही किया था। ये सब रामचरितमानस आने के बाद की बात है। तो ज्येष्ठ महीने मैंने कहा जब अब राम जी आ गए तो हनुमान जी भी आएंगे। तो फिर मैं मूर्ति लेके आई और उस वक्त मैंने मास पारायण का पाठ भी चालू किया। मैंने कहा जब ऐसा है तो अब मानस से मैं दूर नहीं होंगी। मैंने मास पारायण का पाठ भी चालू कर दिया, महीने भर का वो भी चल रहा था। वो मैंने हनुमान जी की मूर्ति लाई, अभिषेक वगैरह करके मंदिर में स्थापित की, जो उनके मुकुट वगैरह जो भी लाई थी, जैसी उनकी पूजा पाठ थी, मैंने पूरा श्रद्धा भाव से किया। लेकिन जयेश भाई मन में सुकून नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, समझ में नहीं आ रहा था। बार बार मंदिर के पास जाके देखो, लॉबी जल रही है, दिए की सब कुछ अच्छा। मैंने कहा यार क्या बात है। फिर आके मैंने खाना खाया पूजा करके और मैं लेट गई। ऐसे दोपहर का टाइम था, मन में ही ऐसे भाव आया कि हनुमान जी की, देखो एक महिला भक्तों को जो एक वो भय है ना, वो एक भ्रम के नहीं करनी चाहिए ऐसा कुछ, तो दिमाग में मैंने कहा मैं हनुमान जी को, मन में सोचा, मैंने कहा मैं हनुमान जी को भाई बना लूं ऐसे सोच के। और मैं फिर मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। फिर मैं 4 बजे उठी, मैंने फोन खोला ऐसे, तो बागेश्वर बालाजी, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो प्रभु की बात ही हम तक ही पहुंचाते हैं, उनका यही काम है। तो उनका जस्ट वीडियो आया, उसमें उन्होंने बिल्कुल बोला कि ये पत्र, ऐसे कोई उन्होंने पेपर लिया हुआ कि ये पत्र मेरा नाम लेके, उन्होंने सरनेम दूसरी बोली पर नाम मेरा आया कि ये पत्र मधुबाला का आया है। उन्होंने शुक्ला बोला मैं शाह हूँ और वो मुझे अपना, वो हनुमान जी के ही रूप है, वो मुझको अपनी बहन बनाना, अपना भाई बनाना चाहते हैं और मेरी बहन बनना चाहते हैं। तो बहन मैं आपका भाई बनना के लिए तैयार हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे जीवन है, मैं आपका भाई बना रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपका भाई बना रहूंगा और आप हर राखी पे मुझे जरूर राखी बांधना। इतना सुनना हुआ, इतना जवाब मिल गया, फिर क्या। अब वो कर्म तो किए हुए नहीं है ना कि प्रभु साक्षात अपने सामने खड़े होंगे। प्रभु तो एक मैसेज के थ्रू ही अपने को बात पहुंचाएंगे। मैं उसी वक्त खड़ी हुई और राखी लेके मैंने हाथों हाथ हनुमान जी की मूर्ति पे बांध दी। फिर मुझे सुकून हुआ कि ये कमी ये थी, कमी ये थी, मुझे लग रहा कुछ कमी है, कुछ कमी है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कमी ये थी। फिर सुकून हुआ बहुत। अब हनुमान जी मेरे भाई के रूप में हर पल मेरे साथ है, हर पल।
वे जीवन के हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। और जो कमी आपको लग रही थी ना, वो आपके मन की बात उन्होंने सुनी। और ये सही है कि देखो, प्रभु प्रत्यक्ष हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है या वो विजन नहीं कि हम उन्हें, मगर वे किसी ना किसी के माध्यम से या किसी रूप में आकर वो हमारी कहते हैं ना, हमारे सवालों का जवाब हमको दे देते हैं। या जो कहते हैं ना कि कोई चीज का सोल्यूशन अगर हम मांग रहे हैं तो उसे सॉल्व कर देते हैं, ये गारंटी के साथ, क्योंकि ये अनेकों भक्तों ने कहा है और मैंने खुद ने अनुभव किया है। तो ये चीज मैं समझ सकता हूँ जो चीज से आप गुजर रहे हो। और ऐसा नहीं है, यस, महिला भक्तों के लिए फाउंडेशन, मगर अभी तो बहुत अच्छा लगता है जब महिला भक्त आके अपने अनुभव शेयर करती है ना, तो महिला भक्तों के सवालों के जवाब आपके माध्यम से मिल जाते हैं। समझ रहे हो? अगर कोई महिला भक्त जैसा आप जैसे आ रही हैं, और ज्यादातर महिला भक्तों के जो सेशंस होते हैं ना, उसमें महिला भक्तों के कमेंट बहुत आते हैं कि हमारे सवालों का जवाब मिल गया, हमारे सवालों का जवाब मिल गया। तो बड़ा अच्छा लगता है। हम तो शरीर से महिला पुरुष है, बाकी अंश तो उन्हीं के हैं। तो वो एक भाव से, एक कहते हैं ना, जी एक भाव से उनकी अगर हम भक्ति करेंगे तो वे आपकी जरूर सुनेंगे। प्लीज और भी कोई अनुभव तो बताइए आप। मेरा मास पारायण का पाठ चल ही रहा था, तो भैया जो मैं मानस पढ़ रही थी ना, एक होता है ना मानस पढ़ते हैं तो उसकी एक लय होती है, कैसे चौपाइयां पढ़ी जाती है, कैसे छंद पढ़े जाते हैं, कैसे सोठे और दोहा पढ़े जाते हैं। वो क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, मुझे नहीं था इतना, और मैं भले ही देखती थी यूट्यूब पे, पर मैं वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाती थी, मुझसे हो नहीं पाता था। मैं मंदिर में पूजा पाठ करके मानस पढ़ने बैठ जाती थी, तो मेरे मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है, पर मैंने कभी भी उस शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया था, कभी भी। पूजा पाठ करती थी मैं, पर ऐसा भाव कभी नहीं आता था। अब मैंने जब मानस पढ़ी ना, तो उसमें शुरुआत ही शिव और पार्वती जी से होती है। तो फिर मानस पढ़ते हुए एकदम से वो, तो मैंने उस दिन क्या किया कि ना, अच्छा पंचामृत बना के और फिर मैंने शिवलिंग पे उस दिन जल अर्पित किया। जल अर्पित करके पूजा पाठ करके मैं मानस पढ़ने बैठ गई। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैं किताब पढ़ते हैं ना, मैं उस तरीके से मानस पढ़ती थी, मुझे नहीं आता था। तो जैसे अपन एक किताब में जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, वैसे मैं मानस पढ़ती थी। उस दिन मैंने लय में अपने आप मुझे आना आ गया, गाना आ गया। मैं चौपाइयां के लय में गा रही हूँ, छंद के लय में गा रही हूँ, सोटे के लय में गा रही हूँ। मैं खुद सोच नहीं पा रही है मैं कैसे कर पा रही हूँ। मैंने कभी मानस के बीच में से कभी खड़ी नहीं होती थी मैं। उस दिन मैं खड़ी हुई और खड़ी होकर मैंने शिवलिंग पे शिव जी को प्रणाम किया कि ये आप ही की कृपा है प्रभु, ये आप ही की कृपा है। शिव परम भक्त है श्री राम जी के, और ये आप ही की कृपा है कि आपने मुझ में ये जो कमी थी वो भी आपने मुझे पूरी की, कि नहीं तेरी भक्ति में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। साक्षी है त्रिपुरारी, कहता है ना ये लाइन में सब, राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वही है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने। देखो, श्री राम का स्मरण भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव कहता हूँ, मतलब वो एक दूसरे का स्मरण कर रहे हैं। जब रामेश्वर, जब वे वनवास में थे, उन्होंने अपने स्वहस्ते रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, ठीक है, प्रार्थना की। और भगवान श्री राम की सेवा में भगवान शंकर रुद्र अवतार में हनुमान जी के रूप में श्री राम की सेवा करते, हनुमान जी के रूप में आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये कितना कुछ हमें सिखा जाता है। और कई लोग भेद रखते हैं, ये भगवान अलग, ये ऐसा नहीं है। ये कहता ना, वे एक दूसरे के लिए, मतलब अगर हम श्री राम का कोई अपमान करता है वो शिव जी को पसंद नहीं है, अगर कोई शिव जी का अपमान करे वो श्री राम को पसंद नहीं। प्रभु सिर्फ भाव के भूखे, आप किसी भी प्रभु का, सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, पर आप अगर किसी भी प्रभु का भाव से करोगे तो हर देवी देवता आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 27वां विश्राम चल रहा था उस दिन, जगन्नाथ यात्रा थी उस दिन, और हमारे जोधपुर में पहली बार जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी उस दिन जोधपुर में। तो पेपर में आया, मैंने पढ़ा, तो मैंने, मेरी ननद की बेटी है, उनको बोला, मैंने कहा ना चलेंगे अपन। तो फिर बोले ठीक है चलते। हम लोग गए। तो उस वक्त रथ को सजाया जा रहा था और प्रवचन वगैरह चल रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे। तो हमने बहुत भजन कीर्तन के वीडियोस लिए, खुद के लिए फोटोज, रथ के साथ खुद के फोटोज लिए, बहुत फोटोज क्लिक किए हमने। फिर थोड़ी देर बाद रथ यात्रा चालू हो गई, पूजा पाठ होके, आरती वगैरह करके। तो इतनी भीड़ थी देश में, इतनी भीड़ थी कि रथ, आप समझ सकते हो रथ यात्रा का कितनी भीड़ होती है। तो वो जो बड़ी मुश्किल से वो रथ यात्रा का रस्सी हाथ में भी हमने बड़ी मुश्किल से, हमारे कुछ पलों के लिए हाथ में आई, और हम वापस साइड में हो गए फिर इतना भीड़ को देख के। तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग घर आ गए।
घर आके हमने होता है ना, अपन जब फ्री होते हैं तभी अपन आके अपन ने क्या फोटोज बनाए, क्या वीडियो बनाए वो देखते हैं। तो घर आके हमने देखे तो मेरे मुंह से निकला, मेरी ननद की बेटी को, अरे बाकी सब फोटोज तो बना ले, काश रथ खींचते हुए भी अपना फोटो अपन ले पाते। ये भी एक पहली बार, और अपन को प्रभु ने इस लायक समझा कि अपन ने यात्रा का रथ खींचा, काश है ना खींच पाते। पर बोले कि इतना भीड़ में कहाँ पॉसिबल था। मैंने कहा सही बात है। दूसरे दिन जयेश भैया सुबह न्यूज़पेपर आया। आपको पता है शहर में कोई भी विशेष आयोजन होता है तो उसके फोटोज न्यूज आते ही हैं, उसकी खबर आती है न्यूज़पेपर में। उसमें भी आई। ड्रोन कितने फोटोज क्लिक करता होगा एक इवेंट की, सैकड़ों फोटो क्लिक करता है। ड्रोन चलता हवा में, हवा मतलब पवन, पवन मतलब हनुमान जी। और न्यूज़पेपर में जो फोटो आई थी, न्यूज़पेपर में जो फोटो आई थी वो मेरा रथ पकड़ा हुआ और वही फोटो न्यूज़पेपर में आई। अद्भुत। तो मतलब मेरे मुंह से निकला कि काश वो फोटो खींच पाते। तो हनुमान जी बोला मैं खींच लूंगा, तूने नहीं खींची तो क्या हुआ। आपने एक बात नोट की, आपने जो इच्छा रखी, जो इच्छा आपने अलग अलग जो भी अनुभव शेयर किए, उसमें आपने जो इच्छा रखी, या कोई विश, या मन में आपने कोई बात सोची, या तो श्री राम जी, या तो शिव जी, या हनुमान जी, बिल्कुल हर चीज, हर इच्छा आपकी पूरी हो रही है। देखो और इतनी अच्छी तरीके से। और आप, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जीवन में भक्ति की जो आरंभ हुई है ना, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या बात। मैंने आपको दिसंबर वाला इंसिडेंट बताया मेरे बच्चे का, कि उसका कॉल आया कि मम्मा मुझे परमानेंट हो गया है मेरा। तो नहीं, 1 जनवरी की बात है, सुबह मैं 31 तारीख को, मैं मेरी ननद की बेटियों को और कहीं मंदिर वगैरह ले जाती रहती हूँ, तो मैंने उनको बोला सुबह आज मंदिर दर्शन करने चलेंगे। हम लोग सुबह 4 बजे उठे, और हमारे राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी है, तो उनका मंदिर भी यही है। मैंने कहा आज 2-3 मंदिर घूम के आएंगे और चलेंगे। तो हम लोग 4 बजे निकले। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोले, उस वक्त सर्दी का समय, सर्दी के समय सुनसान रहता है काफी, तो बोले कि और उस दिन रात को हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, तो बहुत बहुत ज्यादा ठंड थी। तो ये हम लोग नहा धो के तैयार हो गए सुबह 4 बजे। ये उठे, बोले कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतनी जल्दी। मैंने कहा हम लोग आज मंदिर घूम के आएंगे। बोले इतना सुबह, अभी पूरा सुनसान पड़ा है वगैरह। मैंने कहा कुछ नहीं, हम चले जाएंगे। तो ये बोले मैं चलूं। मैंने कहा नहीं, आप अब घर पे रहो, कोई जरूरी नहीं है, हम लोग जाके आ जाएंगे, हम 2-3 जन है। और ये बोले तुम लोग जाओगे, आरती हो चुकी होगी। मैंने कहा प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, चाहे तो सही। हम लोग गए, यहाँ से 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा। हम गए, और जो बाहर का गेट होता है ना मेन मंदिर का, उससे थोड़ा ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है मंदिर। हम लोग मेन गेट में, मैंने कदम रखा और मेरे मन में यह था कि ना आरती देखने, एक आरती बीच में गए और एक आरती शुरू से देखे, उसका एक अलग महत्व होता है। मैंने वहां कदम रखा जयेश भाई, और शंख भेदी हुई, आरती के लिए शंख बजाया गया कि आरती शुरू होने वाली है। मैं ना बच्चों की तरह दौड़ी सीढ़ियां, क्योंकि मंदिर बहुत ऊपर है। सुबह सुबह मैंने कहा फटाफट चलो, आरती चालू होने वाली। वहां गए, हम लोगों ने आरती वगैरह की अच्छे से। फिर वहां से हम लोग, जो मैंने आपको बताया सत्संग भवन रामचंद्र जी का, फिर हम वहां से वहां गए। फिर वहां से हमने कहा अब गणेश जी, श्री गणेश है साल का, गणेश जी के मंदिर दर्शन तो बनते हैं। हम लोग रातानाडा, वो भी टेकरी पे मंदिर है, हम लोग, और ये सब मैं पैदल चली उस दिन मैं 19 किलोमीटर पैदल चली। क्या बात। मैं कभी पैदल नहीं चली इतना, और उस दिन पता नहीं कहां से शक्ति है। तो गणेश भगवान के वहां दर्शन किए जयेश भाई, और मैंने प्रभु को बोला साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि मैं इतने देवी देवताओं के दर्शन कर रही हूँ, तो मेरी भक्ति आप स्वीकार करिएगा प्रभु। ये साल का नया दिन की पहली बात है। और ऐसा करके मैंने दान पात्र में कुछ रुपए रखने के लिए अपने पर्स से निकाल के, और मैंने ऐसे रख के, और प्रभु के सामने ऐसे श्री गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, आंख खोली ना तो उनके गले की माला गिरी नीचे। मेरे को, मैंने कहा आपने मेरे को दे दी है क्लीन चिट, झंडी दिखा दी आपने मुझे कि तेरी लाइन क्लियर है, तू दौड़। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, हर कदम पर वे आपके साथ है, आपकी मन की बात वे समझते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। आपके जो भाव है ना, वो दिख रहे हैं आज। बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव बहन आज आपने शेयर किए। काफी महिला भक्तों को आज इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा प्रभु की शरण में जाने के लिए। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो कुछ चीजें आपने शुरुआत में ही बताई थी हमारे चैनल से जुड़ी, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तब जाके आपको भी इंस्पिरेशन मिली होगी कि मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं। आपके वीडियो पूरे देख डाले हैं, और आपका
इस चैनल का भी मेरी भक्ति में बहुत बड़ा योगदान है। ये भी प्रभु ही करा रहे हैं, ये प्रभु की मर्जी से हो रहा है। और आप जैसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन, जो आप समय निकाल के आगे आ रहे हो। क्योंकि देखो, इंटरनेट जगत में गंदगी या अश्लीलता फैली हुई है, उसमें ऐसा भी एक कार्य है जो इतना पवित्र है, जिसमें भक्त खुद आते हैं, प्रभु की लीला का बखान कर रहे हैं, अपने साथ अनुभव हुए उनको और उनके अनुभव देख के बाकी भक्तों को मोटिवेशन मिल रहा है। देखो ये कितना अलग कार्य है। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्त आता है सबको, आपको भी धन्यवाद और नमन बहन। और बहुत अच्छे तरह से आपने वर्णन किए प्रभु के लीला का। इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूतियां हो तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना है, आप मतलब किस तरह करना चाहेंगी, मतलब ये बताइए। जहाँ पहुंच नहीं सकते किसी के अनुमान, वहाँ खड़े हैं मेरे हनुमान। ओके, जहां पहुंच नहीं सकते हैं किसी के अनुमान। ओके, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी लाइन आपने कही। कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना, काज किए बड़ देव न के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है ना। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन। का नाम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक शॉर्ट लाइन में ही आपने बहुत कुछ कह दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकार और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज हमारे साथ इस जयकारे में जुड़िए। फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते जयेश भाई, एक बात, बहुत बड़ी बात थी, वो चूक गई। जी जी बोलिए। मेरा जो मास पारायण का पाठ खत्म हुआ था ना, और मेरे मास पारायण की समापन आरती थी, उसी दिन मेरे बच्चे की सैलरी भी बढ़ गई। वहां पे मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया। सोचो, अभी इससे बड़ी कृपा और क्या। जो लोग बोलते हैं ना, चमत्कार नहीं होते, कृपा नहीं होती, तो पग पग पर वे आपके साथ है। अब ना 24 घंटे सिर्फ ये 4 लाइनें दिमाग में रहती है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाता होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। अब बस सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सारे कार्य वे ही पूरे करेंगे आपके, किसी ना किसी के माध्यम से। वे हर इच्छाओं को आपकी पूरी कर रहे हैं। आपने देखा, जब रामचरितमानस आपके घर आया, आपने जब वो आए और उनकी पूजा पाठ शुरू की, तब से आपने देखा आपके बच्चों में भी जो तरक्की धीरे 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 आगे बढ़ते गए। पूरे जीवन का बदलाव हो गया है, पूरे जीवन का बदलाव, घर परिवार सब कुछ, हर चीज में बदलाव, वो जो बयां नहीं हो सकता। आज भक्त कभी भी, देखो नॉर्मली ये हनुमान जी का सेशन है, मगर आपने अपने इस अनुभव में हनुमान जी को जो प्रिय है ना, उनके बखान किए हैं। तो आज सोचो, आज आपका और हमारा जो वार्तालाप हुआ है, जब ये हनुमान जी जरूर सुन रहे होंगे, और सोचो वे कितने आज खुश होंगे। हनुमान जी की इच्छा है। मैंने कभी घर में सुंदरकांड पाठ किया मानस लाने के बाद काफी बार। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करूंगी, लेकिन आपने और मैंने आपको जब भी कमेंट मैसेज किया था, मैंने सिर्फ यही कहा था कि जयेश भाई, आपकी प्रभु की इच्छा होगी, आज्ञा होगी तो आपकी और मेरी बात जरूर होगी। और अभी उस दिन आपने मुझे मैसेज किया, उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं मंदिर जाके सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो मैंने कहा मैं कुछ डाउनलोड करके ले जाती हूँ, क्या पता वहां मुझे किताब मिले ना मिले। तो मैंने डाउनलोड करने के लिए वीडियो देखिए, सुने लिरिक्स वाले, मैंने 2 चौपाई नहीं पढ़ी होगी और आपका मैसेज आ गया था कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपका वही तो संकेत देते हैं सारे। तो बस हनुमान जी तो बिल्कुल सुन रहे हैं। हनुमान जी ने ही तो ये सब कुछ व्यवस्था करवाई है, तो वो तो बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल, वे चाहते हैं कि ये कार्य हो, राम नाम का प्रचार हो, हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने डाउन टू अर्थ है कि उनको उनके बखान पसंद नहीं है इतने। वो इतने मतलब, क्योंकि वे अपने कार्य का हर जो भी कार्य का, जो भी सफलता का कार्य, जो भी पराक्रम किए, वो हर कार्य का श्रेय प्रभु की श्री राम के आशीर्वाद को देते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज आप रामचरितमानस की जो व्याख्या आपने कुछ पंक्तियों में की, प्लस आपने जो अनुभूतियां की अपने घर में, उसके लाने के बाद उसके पूजा से, जो आज हनुमान जी कितने खुश होंगे।
आप सोचो, बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने जो प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए बहन। और अब इस वीडियो को एंड करने के पहले आप जयकारे में जुड़िए, तो बोलिए जी सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।